46वीं रात। जब 46वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब सिपाहियों और एलचियों ने जो किस्तंतनिया के बादशाह के पास से आए थे, बादशाह उम्र बिन अल नुमान के आगे जमीन को बोसा दिया और इससे सारा माजरा बयान कर चुके, तो इन्होंने इसके सामने हदिये किए, जो ये थे 50 कनीजें जो यूनान के मुल्क में मुंतखब थीं, और 50 गोरे गुलाम जो अतलस की कबाएं पहने हुए और सोने और चांदी की पट्टियां बांधे हुए थे, और हर गुलाम के कान में एक एक सोने की बौली थी, जिसमें 1000 मुसकाल सोने की कीमत का एक मोती जड़ा हुआ था। और कनीजों की भी यही हालत थी, और सब के सब निहायत बेश कीमत पोशाकें पहने हुए थे। जब बादशाह ने उनको देखा तो उसने खुशी के साथ इन्हें कबूल किया और एलचियों को इज्जत व एहतराम से रखे जाने का हुक्म दिया, और अपने वजीरों की तरफ मुतवज्जह होकर उनसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। ये सुनकर उनमें से एक वजीर उठा जो बहुत बूढ़ा था और जिसका नाम दंदान था, और उसने बादशाह उम्र बिन अल नुमान के आगे जमीन को बोसा देकर कहा कि ए बादशाह, इससे बेहतर कोई बात नहीं कि तो एक जर्रार लश्कर तैयार करे और अपने बेटे शरकान को इसका सिपासालार बनाए, और हम सब इसकी गुलामी के लिए हाजिर हैं। मेरे नजदीक ये राय 2 वजहों से अच्छी मालूम होती है। अव्वल ये कि यूनान के बादशाह ने तुझसे मदद मांगी है और तेरे लिए हदिये भेजे हैं जो तूने कबूल कर लिए हैं, और दूसरी वजह ये है कि दुश्मन की हिम्मत हमारे मुल्क में आकर लड़ने की तो पड़नी नहीं, लिहाजा अगर तेरा लश्कर यूनान के बादशाह की हिफाजत करे और उसके दुश्मन को शिकस्त दे तो ये फतह तेरी तरफ मंसूब होगी, और इसकी शोहरत हर मुल्क और खित्ते में फैल जाएगी, और बिलखुसूस जब ये खबर जज़ाइर अल जहर में पहुंचेगी और पिचम वाले उसे सुनेंगे तो वो तेरे पास हदिये और तोहफे और मालवू दौलत रवाना करेंगे। जब बादशाह ने वजीर की बातें सुने तो वो उसे बहुत पसंद आए, इसके ख्याल में वो ठीक थी, और उसने वजीर को खिलत अता की और कहा कि बादशाहों को तुझ ही जैसे आदमी से मशवरा लेना चाहिए, और तुझे फौज की सिपासालारी और मेरे बेटे शरकान को तेरी पैरवी करनी चाहिए। ये कहकर बादशाह ने अपने बेटे शरकान को हाजिर किए जाने का हुक्म दिया। जब वो हाजिर हुआ तो उसने अपने बाप के आगे जमीन को बोसा दिया और बैठ गया। अब बादशाह ने इससे सारा किस्सा बयान किया और एलचियों और वजीर दंदान की गुफ्तगू से उसे मतला किया, और इससे कहा कि सारा सामान लेकर सफर की तैयारी कर, और वजीर दंदान की किसी कार्रवाई में मुखालफत ना करें। ये कहकर उसने हुक्म दिया कि मेरे लश्कर में से 10,000 सवार चुन ले, जिनके पास लड़ाई का मुकम्मल सामान हो और जो जमकर लड़ने वाले हों और जंग की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकें। शरकान ने अपने बाप उम्र बिन अल नुमान का हुक्म मान लिया और फौरन उठ खड़ा हवा और शाही लश्कर में से 10,000 सवार मुंतखब किए, और अपने महल में दाखिल होकर लश्कर का मुआयना किया और इन्हें इनाम व इकराम दिया, और उनसे कहा कि तुम लोगों को 3 दिन की मोहलत है। ये सुनकर इन्होंने उसकी फरमानबरदारी के इजहार में उसके आगे जमीन को बोसा दिया और उसके पास से रुखसत होकर तैयारी में लग गए। अब शरकान ने असलिहा खाने में जाकर असलिहा और जिन जिन चीजों की जरूरत तैयारी के लिए थी ले, और अस्तबल में जाकर उसील घोड़े वगैरह मुंतखब किए। 3 रोज ठहरने के बाद लश्कर बगदाद से बाहर निकला, और उम्र बिन अल नुमान अपने बेटे शरकान से रुखसत होने के लिए आया। शरकान ने इसके आगे जमीन को बोसा दिया, और उसने शरकान को माल व दौलत के साथ खजाने बतौर हदिये के दिए, और वजीर दंदान की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मैं अपने लड़के का लश्कर तेरे सुपरिद करता हूँ। वजीर ने इसके आगे जमीन को बोसा दिया और कहा कि बसर वो चश्म। अब बादशाह ने अपने बेटे शरकान की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हर मामले में वजीर से मशवरा कीजिए। इसने कबूल किया और उसका बाप शहर को वापस गया। अब शरकान ने सरदारों को हुक्म दिया कि वो लश्कर का जायजा लें, और इन्होंने जायजा लिया तो लश्कर की तादाद वाकई 10,000 सवार थी, बैर इनके अलावा थी। अब लोगों ने सारा सामान लादा और ढोल और शहनाइयां बजने लगे और झंडे और इल्म उड़ने लगे। शाहजादा शरकान घोड़े पर सवार था और उसके पहलू में इसका वजीर दंदान, और उनके ऊपर झंडे लहलहा रहे थे। इस तरह वो एलचियों की रहबरी में चले जाते थे, यहाँ तक कि दिन खत्म हो गया और रात हो गई, और इन्होंने उतरकर आराम किया और रात गुजारी। फिर जब खुदा ने दिन निकाला तो वो सवार होकर रवाना हो गए। इस तरह से 20 रोज तक वो कोच करते रहे और एलची उनकी रहबरी करते जाते थे। 21वें दिन
वो एक वादी में पहुंचे जो बड़ी लंबी चौड़ी थी और जिसमें बहुत से दरख्त और सब्जा था। चूंकि लश्कर रात के वक्त इस वादी में पहुंचा था और शरकान ने हुक्म दिया कि लोग वहां उतरकर 3 रोज तक क़याम करें। सिपाहियों ने उतरकर डेरे डंडे डाल दिए और इधर इधर मुतफर्रिक हो गए। वजीर दंदान वादी के बीच में उतरा और उसके साथ क़िस्तिनतनिया के बादशाह अफरीदून के एलची थे और शहजादा शरकान लश्कर के उतरने के एक पहर बाद तक ठहरा रहा, यहाँ तक कि सबों ने वादी में हर तरफ मुतफर्रिक होकर डेरे डंडे डाल दिए। इसके बाद उसने अपने घोड़े की लगाम छोड़ दी ताकि वादी का हाल दरियाफ्त करे और अपने बाप की नसीहत के बमूजिब खुद पहरेदारी करे, क्योंकि यहाँ से दुश्मन के मुल्क यूनान की इब्तिदा होती थी। अलगर्ज उसने अपने गुलामों और मुकर्रबीन को वजीर दंदा के पास उतरने का हुक्म दिया और खुद तन्हा घोड़े पर सवार होकर वादी के एक तरफ रवाना हो गया। यहाँ तक कि चौथाई रात गुजर गई और वो थक गया और नींद इस पर गालिब आ गई, यहाँ तक कि वो अपने घोड़े को एड़ भी ना लगा सकता था। इसको घोड़े की पीठ पर सो जाने की आदत थी, इसलिए जब इस पर नींद का गलबा हुआ तो वो सो गया और घोड़ा उसे लिए चलता रहा, यहाँ तक कि आधी रात हो गई और घोड़ा इसके साथ एक घनी झाड़ी में पहुंचा जहां बहुत से दरख्त थे। शरकान की आंख इस वक्त तक ना खली जब तक कि घोड़े की टांगें जमीन पर तरतरना पड़ने लगे, और जब वो जागा तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं और चांदनी मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। जब शरकान ने अपने आप को इस जगह पर देखा तो वो सहम गया और कलिमा पढ़ने लगा, जिसके पढ़ने वाले को कभी शर्मिंदगी नहीं होती, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो उसी हालत में था और उसे वहशी जानवरों से डर लग रहा था और चांदनी सब्जाजार पर इस तरह खेत किए हुए थी कि वो जन्नत का सब्जाजार मालूम होता था कि इतने में उसे प्यारी प्यारी बातें और ऊंची आवाज और एक ऐसा कहकहा सुनाई दिया जो मर्दों की अकल को सलब कर लेता है। ये सुनकर शहजादा शरकान अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और उसे एक दरख्त से बांध दिया और चलते चलते एक दरिया के करीब पहुंचा जो बह रहा था, और वहां उसने एक औरत को अरबी में कहते सुना कि मसीह की कसम तुम्हारी ये बात नाजेबा है, और अगर तुम में से किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मैं इसे उठाकर पटक दूंगी और इसकी पीठी से इसकी मशकें बांध दूंगी। ये बातें हो रही थीं और शरकान इस तरफ चला जा रहा था जिधर से आवाज आ रही थी, यहाँ तक कि वो इस दरिया पर पहुंच गया जो बह रहा था और जहाँ परिंदे चहचहा रहे थे और गजाल मिल रहे थे और चिड़िया अपनी अपनी बोलियों में खुशी मीना रही थीं। ये जगह तरह तरह के सब्जाजार से जरदोज थी। शरकान ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक खानकाह दिखाई दी जिसके अंदर चांदनी में एक बुलंद किला नजर आता था। इस खानकाह के बीच में एक नहर थी जिसके पानी से ये सारे बाग सेंचे जाते थे, और वहाँ एक औरत थी जिसके आगे 10 कनीजें बैठी हुई थीं, जो चाँद की तरह खूबसूरत थीं और जिनके लिबास और जेवर को देखकर आंखें चंदिया जाती थीं, और वो सब की सब बाकरा थीं। शरकान ने उन 10 पर नजर डाली और देखा कि उनके बीच में एक लड़की 14वीं रात के चाँद की तरह है। इसके बाल घूंगर वाले हैं और पेशानी चमकदार और आंखें बड़ी बड़ी और काली काली और गैसू बिच्छू की तरह सूरत और सीरत में कामिल। शरकान ने सुना कि वो कनीजों से कह रही है कि आओ कुश्ती लड़ें, कब्ल इसके कि चाँद डूब जाए और सोयरा निकल आए। ये सुनकर एक एक आगे बढ़ती और लड़की उसे पटक कर उसकी बेटी से मशकें बांध देती। इस तरह से वो उनसे कुश्ती लड़ती और इन्हें पटकती रही, यहाँ तक कि सबको पटक चुकी। अब इस लड़की की तरफ एक बढ़िया मुतवज्जह हुई जो उसके आगे खड़ी थी और गुस्से में आकर इससे कहने लगी कि ए पतरी, इन कनीजों को बिछाड़कर तो फूली नहीं समाती। इधर देख कि अगरचे मैं बढ़िया हूँ लेकिन उनको 40 बार बिछाड़ चुकी हूँ। आखिर तुझे किस बात पर घमंड है? अगर तुझे मेरे मुकाबले में आने की हिम्मत है तो उठ ताकि मैं तेरा मुकाबला करूं और तेरे सर को तेरी टांगों के बीच में कर दूं। इस पर वो लड़की ज़ाहरन मुस्कुराई लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से में भरी हुई थी और उठकर कहने लगी कि ए मेरी आका, ज़ात अलदूही तुझे मसीह की कसम सच बता कि तो मुझसे वाकई कुश्ती लड़ना चाहती है या मेरे साथ मजाक कर रही है। इसने जवाब दिया कि वाकई लड़ना चाहती हूँ। अब शहरजाद को सुबह होती हुई दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।